In previous video, in part 1 of chapter 3, we have studied about wool. Now in this video, we are going to study about silk. Okay, silk fiber are also animal fiber. Silkworms spin the silk fiber. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. सो सिल्क फाइबर जो है वो भी एक एनिमल फाइबर है, क्योंकि जो सिल्क होता है वो भी हमें एक इंसेक्ट के थ्रू या फिर एक एनिमल के थ्रू ही हमें मिलता है. जो सिल्क वर्म्स होते हैं वो ही क्या करते हैं, सिल्क फाइबर को क्या है, प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सिल्क फाइबर हमें सिल्क वर्म से मिलता है. एंड ये जो सिल्क वर्म है, इनसे सिल्क जो मिलने का प्रोसेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं. सो नाउ प्रोसेस दे रखा है किस तरीके से सिल्क वर्म अपना काम करते हैं, किस तरीके से हमें सिल्क मिलता है. सो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. द फीमेल सिल्क मोथ lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars और silkworms. जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, मीन्स एक इंसेक्ट होता है ये, तो ये इंसेक्ट क्या है, अपने अंडे देता है, एग्स देता है. ठीक है, सो इन एग्स के अंदर से हमें क्या मिलते हैं, लार्वाज मिलते हैं. ठीक है, सो ये जो लार्वाज होते हैं, ये इन्हीं लार्वाज को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर या फिर सिल्कवर्म्स कहते हैं. ठीक है, the growth in they growth in size, and when the caterpillars is ready to enter the next stage of its life history called pupa, it first weaves a net to hold itself. Then जो हमारे सिल्क वर्म, ये जो हमारे कैटरपिलर्स क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं. ठीक है, जब ये बड़े होते हैं एंड अपनी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज के अंदर जाते हैं, तो इनकी जो नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, वो क्या होती है, प्यूपा होती है. ठीक है, तो ये नेक्स्ट इनकी स्टेज होती है, जिसके अंदर क्या है, एक ये नेट को बुनते हैं, नेट बुनते हैं ताकि ये अपने आप को उसके अंदर रख सकें. ठीक है, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम द साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8. सो ये जो प्यूपा होता है, ये क्या करता है कि अपने इसका जो सर होता है, इसका जो हेड होता है, इसे ये इस 8 की फॉर्म के अंदर क्या है, हिलाता है. तो ये जब अपना हेड हिलाता है, तो ये क्या करता है, इस मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि ये जो कैटरपिलर होता है, ये क्या है, एक फाइबर को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो ये जो फाइबर प्रोड्यूस करता है, ये वो क्या होता है, हमारा एक प्रोटीन होता है. ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, ये एक प्रोटीन होता है, जिससे क्या है कि हार्डनेस ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. सो ये जो फाइबर प्रोड्यूस करता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है. ठीक है, सो ये जो प्रोटीन है, एयर के कांटेक्ट में आने पर क्या होता है, हार्ड हो जाता है, एंड जो हार्ड होने के बाद ये क्या है, सिल्क फाइबर बन जाता है. Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turns into pupa. ठीक है, सो ये जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है कि अपने आप को पूरी तरीके से क्या है, कवर कर लेता है इस सिल्क फाइबर से, एंड प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, दिस कन्वर्टिंग इज नोन एज कुकोन. ये जो क्या कहलाता है, इसके बाद कुकोन कहलाता है. जब ये पूरी तरीके से अपने आप को कवर कर लेता है, तो ये क्या कहलाएगा, कुकोन कहलाएगा. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कुकोन. ठीक है, सो नाउ अब ये जो प्यूपा है इनटू मोथ, मतलब इंसेक्ट जो है सिल्क वर्म जिसमें ये है बनेगा, उसके अंदर वो मोथ बनने में है. तो ये जितना भी प्रोसेस होता है ना, आगे जितनी भी स्टेजेस आएगी, ये अपने आप को ग्रो करेगा. किसके अंदर करेगा, उस कुकून के अंदर ही अपने आप को ग्रो करेगा. सिल्क फाइबर आर यूज टू वीविंग सिल्क क्लोथ्स. ये जो सिल्क फाइबर होते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं, सिल्क के क्लोथ्स बनाते हैं. द सिल्क yarn is obtained from the cocoon of the silk moth.
there is a variety of silk moth which looks very different from one another, and the silk yarn they yields is different in texture. ठीक है. सो ये जो सिल्क यार्न बनाते हैं कुकुन, जो सिल्क यार्न मतलब जो हमको सिल्क का थ्रेड मिलता है वो हमें किससे मिलेगा, सिल्क मोथ से मिलेगा. ठीक है. एंड ये जो सिल्क मोथ होते हैं ये क्या है, अलग अलग तरीके के होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं ये. तो ये जितने जितने अलग अलग तरीके के जो मोथ्स होते हैं, सिल्क मोथ्स जो होते हैं जिनसे हमें सिल्क मिलता है, वो क्या है अलग अलग टेक्सचर के हमें सिल्क प्रोवाइड करवाते हैं. लाइक कोरस होते हैं, स्मूथ होते हैं, शाइन जो उनकी होती है अलग अलग होती है, थिकनेस जो होती है उनकी वो सब अलग अलग होती है, स्मूथनेस होती है वो अलग अलग होती है. दस तसार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा. ये जो कुछ सिल्क के नेम्स दे रखे हैं ये अलग अलग सिल्क मोथ से हमें ये अलग अलग तरीके के सिल्क मिलते हैं. ठीक है. द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ मलबेरी सिल्क मोथ. ठीक है. जो मोस्ट कॉमन सिल्क होता है वो कौन सा होता है, ये होता है मलबेरी सिल्क मोथ. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. सो ये जो मलबेरी सिल्क होता है ये एक कोकून से हमें मिलता है. ठीक है. सो ये जो सिल्क होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी इलास्टिसिटी होती है, एंड इसको हम वेरियस कलर में डाई भी कर सकते हैं. मीन्स इसको वेरियस कलर में के अंदर हम कर सकते हैं. इसके सेरिकल्चर और कल्चर of silkworms is a very good old occupation in India. India produce plenty of silk on a commercial scale. जो सेरिकल्चर होता है या फिर जिसे हम क्या कहते हैं सिल्क वॉर्म का कल्चर, मतलब सिल्क वॉर्म से हमें उसको सिल्क निकालना जी ये प्रोसेस होते हैं. तो ये क्या कहलाते हैं सेरिकल्चर. और ये सेरिकल्चर क्या होता है, बहुत पुराने टाइम से हमारे इंडिया के अंदर एक व्यवसाय बना हुआ है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं सेरिकल्चर करते हैं. ठीक है. ये एक ऑक्यूपेशन है. इंडिया प्रोड्यूस पेनल्टी ऑफ सिल्क ऑफ कमर्शियल स्केल, मतलब बहुत बड़े स्केल पे ये जो सेरिकल्चर है हमारे इंडिया में किया जाता है. नाउ हम कोकून से सिल्क कैसे निकालते हैं. For obtaining silk moth are reared and their cocoons are collected to get silk thread. सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है, ये जो मोथ होते हैं मतलब जो सिल्क वर्म्स होते हैं उनको पाला जाता है, उनसे क्या फिर बनते हैं कोकून्स बनते हैं. कोकून्स से हमें क्या मिलता है, सिल्क थ्रेड मिलता है. ठीक है. सबसे पहले आता है रेयरिंग सिल्क वर्म्स. सिल्क वर्म्स को हम किस तरीके से पालते हैं. तो अ फीमेल सिल्क मोथ lays 100 of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strip of clothes or paper and sold to silkworm farmers. सबसे पहले क्या होता है, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है उससे वो क्या करती है, बहुत सारे एग्स देती है. ठीक है. हंड्रेड्स की काउंटिंग के अंदर क्या देती है, वो एग्स देती है. ठीक है. सो इतने एग्स जो वो देती हैं उनको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं किस पे, स्ट्रिप्स पे या फिर किसी क्लोथ पे या किसी पेपर पे. देन ये जो सोल्ड कर देते हैं, जो लोग इन्हें पालते हैं वो क्या करते हैं, जो सिल्कवर्म फार्मर्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, ये एग्स को क्या करते हैं, सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं. The farmer keeps eggs under hygiene conditions and under suitable condition of temperature and humidity. ये जो फार्मर्स होते हैं ये उन एग्स को क्या है, अच्छी कंडीशन के अंदर, सूटेबल कंडीशंस जो होती हैं, सूटेबल टेम्परेचर जो होता है उसके अंदर इसे रखते हैं. The eggs are warmed to a suitable temperature for a larva to hatch from eggs. ठीक है. सो हम क्या करते हैं, एग्स कब हैच होते हैं, मतलब कब फूटते हैं, कब टूटते हैं, वो जब उन्हें एक सूटेबल टेम्परेचर मिलता है. तो सूटेबल टेम्परेचर से वो क्या गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद उनके अंदर जो लार्वा है वो डेवलप होता है, एंड देन वो लार्वा क्या है, एग्स में से बाहर आ जाता है.
दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्री बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये जो प्रोसेस होता है कि एग्स को एग्स जो होते हैं वो तब प्रोसेस होता है उनके फूटने का कि जब हमारे की जो मलबेरी ट्रीज़ जो होते हैं इनका जो क्रॉप है मतलब फ्रेश लीव्स इनके अंदर आई हुई होती हैं। लाइक हमने देखा है कि जो हमारा पतझड़ वाला जो सीज़न आता है उसके बाद जो फ्रेश लीव्स आती हैं किसी भी पेड़ के अंदर, सो उस टाइम पे जब मलबेरीज़ के अंदर जब फ्रेश लीव्स हमारी को मिलती हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ये लार्वा जो है इनका ये बाहर निकलते हैं एग्स में से। ठीक है, सो ये जो लार्वा होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर्स कहते हैं। जो कैटरपिलर्स होती हैं ये उन लीव्स को क्या है, खाती हैं, ईट करती हैं। ठीक है, ताकि उनका साइज़ क्या है और ग्रो हो, वो उनका साइज़ इंक्रीज़ हो। ठीक है, वो इन लीव्स को खाती हैं। सो आप इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं कि फर्स्ट डायग्राम के अंदर क्या, जो फीमेल सिल्कवर्म है उसने बहुत सारे एग्स दिए हैं यहाँ पर। देन ये एग्स क्या करते हैं, ये कोकोन्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। ये कोकोन्स के अंदर यहाँ पर डेवलप हो गए अंदर। देन क्या है, इस कोकोन्स के अंदर से क्या है, लार्वास निकलते हैं। एंड ये जो लार्वास होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, इन पत्तों को खाते हैं। ठीक है, ताकि ये ग्रो हो सकें। सो ये जो लार्वास होते हैं इनको एक क्लीन बैम्बू ट्रेस के अंदर रखा जाता है। और किसके साथ रखा जाता है, ये जो मलबेरीज लीव्स होती हैं, मलबेरी ट्री की जो लीव्स होती हैं उनके साथ उन लार्वास को रखा जाता है ताकि वो उनको खा सके। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव्स टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बो इन द ट्रे टू स्पिन कोकोन्स। ठीक है, देन क्या होता है कि ये 25 से 30 दिन बाद जो ये कैटरपिलर्स होते हैं ये खाना बंद कर देते हैं। और जो छोटे छोटे से चैम्बर्स बने हुए होते हैं उन बैम्बूज़ के अंदर, वहाँ पे ये चले जाते हैं ताकि ये कोकोन्स बन सकें। सो स्मॉल रैक्स एंड ये जो ट्विंग्स है वो बनाए जाते हैं, स्मॉल रैक्स बनाए जाते हैं। एंड डंडियाँ होती है उसके अंदर ताकि ये जो कोकोन्स है उससे अपने आप को अटैच कर सकें। The caterpillar or silkworm spin a cocoon inside which develops the silk moth. ठीक है, सो ये जो कैटरपिलर होते हैं ये क्या करते हैं, कोकून बनाते हैं। एंड जो कोकून होते हैं अंदर अपने आप को ग्रो करता है। जब वो ग्रो होगा तो वो क्या बनाएगा, सिल्क मोथ बनाएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। A pile of cocoons is used for obtaining silk fiber. The cocoons are kept under the sun or boiled और एक्सपोजर ऑफ टू स्टीम। सो ये जो कोकोन्स होते हैं इन कोकोन्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सन के अंदर रखेंगे या फिर इनको बॉईल करेंगे या फिर इनको स्टीम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो सिल्क फाइबर जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकोन्स आर यूज्ड एज सिल्क इज़ कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। देन ये जो प्रोसेस होता है सिल्क थ्रेड को कोकोन्स से अलग करने का, सेपरेट करने का, ये क्या कहलाता है, रीलिंग द सिल्क, रीलिंग ऑफ सिल्क। ये रीलिंग कहलाता है सिल्क का। Reeling is done in special machines which unwind the thread or fiber of silk from the cocoons. रीलिंग क्या है, एक स्पेशल मशीन से की जाती है। ठीक है, देन रीलिंग करने के बाद क्या होता है, अनवाइंड। अनवाइंड मीन्स होता है कि कतई जिसको हम कहते हैं वो करी जाती है फाइबर्स की, जो भी हमें सिल्क फाइबर मिलते हैं। सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ्स बाय वेवर्स। सो ये जितने भी सिल्क हमें मिलता है, जो सिल्क फाइबर होता है, जो थ्रेड हमें मिलेगा, इनके क्या करते हैं उसके बाद सिल्क के क्लोथ्स बनाए जाते हैं। ठीक है,
जो भी क्लोथ्स बनाते हैं उनके थ्रू क्या है, ये जो सिल्क फाइबर के क्या होते हैं, क्लोथ्स बना देते हैं। सो हमने इस चैप्टर में ख़त्म हो चुका है ये चैप्टर यहाँ पर। सो नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर 4 होगा, जो हम नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।